50 मिलियन साल पुराना अमेज़न जंगल, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि यह इतना बड़ा है कि हमारे भारत जैसा देश इसमें 2 बार समा सकता है। इस जंगल में 390 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद है और यहाँ के पेड़ बहुत घने विशालकाय है, जिस कारण यहाँ की जमीन पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर समय बारिश ही होते रहती है। और यही वह जंगल है जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जीव ग्रीन एनाकोंडा भी पाया जाता है। और इसी जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हम अपने सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं उसका 40% इसी जंगल से प्राप्त होता है। 390 अरब पेड़ों से भरा यह जंगल हमसे एक ही चीज लेता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इस जंगल में 16,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां और 30 लाख प्रकार के अजीबोगरीब जीव जंतु भी पाए जाते हैं। समुद्र के बाद अमेज़न जंगल ही है जिसे साइंटिस्ट आज तक पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं। इस जंगल में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है, जिसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। इसका पानी इतना गर्म होता है कि आप इस पर खाना पकाकर भी खा सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में अमेज़न जंगल में वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, जिस कारण जंगल में से 150 से ज्यादा पक्षियों और 1000 से ज्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई है। इस जंगल में अनेक प्रकार की औषधियां पाई जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें ऐसी औषधियां भी उपलब्ध है जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है। सन 2007 में एक शख्स मार्टिन स्ट्रेल ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई तैरकर पार की थी, जिसमें उन्हें 68 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तैरना पड़ा था। और यही नदी वहां पर उपस्थित सभी जीवधारियों और वनस्पतियों का जीने का एकमात्र साधन है। 2011 में आंद्रे रूजो नामक वैज्ञानिक ने इस उबलती हुई नदी का पता लगाने के लिए इस भयानक जंगल में प्रवेश किया था और आखिरकार उन्होंने उस नदी को ढूंढ ही लिया जिसका पानी रहस्यमयी तरीके से उबल रहा था। रूजो के मुताबिक इस नदी के पानी का तापमान 80 डिग्री था, जिस पर आप चाय भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे बड़े जीवों को इस पानी में गिरते देखा जो तुरंत ही मर जाते थे। रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इस उबलती हुई नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है। और भी कई लोगों ने इस जंगल के रहस्य के बारे में जानने के लिए इसमें प्रवेश किया, लेकिन वे सभी या तो मर गए या रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।